नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद हैप्पी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल का स्वागत है। और हमेशा की तरह आप रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों चलिए, हमेशा की तरह हम अपने एक मीनिंगफुल टॉपिक पे, एक सार्थक टॉपिक पे आज अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और दोस्तों आजकल क्या, जब से लेखपाल का रिजल्ट आया है डिग्री के लिए, तब से स्टूडेंट की जिज्ञासाएँ भी काफ़ी हो गई हैं, उनकी क्वेरी ज़्यादा है और तरह तरह की बातें जो है, तरह तरह के इशू जो है उनके दिमाग में बार बार उभर कर आते हैं कि सर कितने गुना लोग बुलाए गए हैं, टीवी कब होगा, टीवी में क्या चीज़ों की आवश्यकता है, तमाम तरह की बातें, कितने गुना लोगों को बुलाया गया है, कितने लोगों की छटनी की जाएगी, कितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा, तमाम तरह की बातें हैं जो कि स्वाभाविक है, कोई नया नहीं है। जब आदमी को एक उजाला दिखाई देता है कि एक उत्सुकता लगता है कि शायद मेरे करियर इस बार जो है सेटल हो जाए, एक अच्छे जीवन की शुरुआत, एक गवर्नमेंट जॉब के रूप में मेरी शुरुआत हो, तो तमाम तरह की क्वेश्चंस पैदा होने लगते हैं अपने आप में, जो कि सबके साथ होता है, आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए, आज जो है हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में आप लोगों के फ़ोन के माध्यम से, चूँकि जब से लेखपाल का रिजल्ट आया है, इसके बारे में कुछ विसंगतियों को लेकर के, कुछ समस्याओं को लेकर के या कुछ इशूज को लेकर के हमेशा फ़ोन आते रहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा फ़ोन आने लगते हैं तो मेरी भी एक मतलब उत्सुकता हो जाती है उनके डिमांड्स पे कि चलो एक जो है इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए तो बहुत से टॉपिक आजकल आ रहे हैं जो कि एक साथ एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे भी कुछ इश्यूज हैं, कुछ समस्याएं हैं। आप लोग जानते ही हैं कि जब तक एक चैनल ग्रो नहीं करता है, वो अपने मोनेटाइज नहीं होता है, तो जो यूट्यूबर हैं उनके साथ क्या दिक्कत होती है, तो मैं भी उस दिक्कतों से गुजर रहा हूँ। मेरी भी काफ़ी समस्याएं हैं, इसीलिए कुछ ही यूट्यूब बन पाते हैं। हालांकि जो भी यूट्यूब पे मेरे जो भी वीडियो पढ़ते हैं वो बहुत ही सार्थक होते हैं, संभावनाओं पे आधारित नहीं होते हैं, बिल्कुल फैक्ट पे आधारित होते हैं। और काफ़ी इसमें जांच परख के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। केवल व्यूज और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए हम वीडियो कभी भी अपलोड नहीं करते हैं, और नहीं तो इस चैनल के माध्यम से आपको कोई फेक सूचना दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने मेन टॉपिक पे, हमारे जो प्रमुख मुद्दा है, प्रमुख इशू है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 2-3 दिन से एक बात स्टूडेंट्स को फ़ोन के माध्यम से हमसे काफ़ी पूछे जा रहे थे कि सर डीबी के बारे में, जब से डीबी के लिए बुलाया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, डीबी के बारे में तो शुरू से ही आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब वक्त असली आ गया है, एक एग्जैक्ट वक्त आ गया है, समय आ गया है कि हमें वीडियो बना देना चाहिए। तो चलिए, आज जो समय वो शुभ घड़ी आई गई है, तो चलिए हम इसमें जो आपकी जो क्वेरी है, आपके जो जिज्ञासाएं हैं, उनके प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। और प्रमुख बिंदु क्या है दोस्तों, ये जो आज मैंने टॉपिक रखा है वो ये रखा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट और स्थान घोषित। जैसे कि दोस्तों मैंने खुद देखा है, जब यूट्यूब कभी कभी, समय तो नहीं होता है लेकिन कभी कभी हम यूट्यूब खोल देते हैं, तो नाना प्रकार के एक अजीबो-गरीबो हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि कुछ यूट्यूबर्स, सब नहीं लेकिन 60-70% यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, खासकर व्यूज के लिए अजीबो-गरीब थंबनेल लिखते हैं, थंबनेल बनाते हैं, जिससे जो व्यूअर्स हैं वो जैसे ही थंबनेल को देखें वो अपने को रोक ना पाएँ और जो है उस वीडियो को क्लिक जरूर कर दें। लेकिन यूट्यूबर जो होते हैं ये नहीं सोचते हैं कि इससे स्टूडेंट जो स्ट्रेस में आ जाएगा, उसके साथ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, वो भ्रम में पड़ जाएगा। तो ये सब नहीं सोचते हैं, जबकि सभी यूट्यूबर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा कुछ थंबनेल न लगाइए कि जो है सामने वाले जो देखे उसको भी काफ़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उसको कन्फ्यूजन पैदा हो जाए कि रियलिटी क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि अक्सर देखा जाता है, मैंने भी सोचा उसी को दृष्टिगत रखते हुए, चलो हमने भी थंबनेल में देखा कि क्या बात है, चलो वैसे ही लिखते हैं। तो वैसे ही मैंने आपका जो थंबनेल में अक्सर देखने को कोशिश आप लोग करते हैं, और बिना सोचे आप वीडियो को देखना भी शुरू कर देते हैं, लास्ट तक देखते हैं, या कम से कम क्लिक करके शुरुआत में तो देख ही लेते हैं कि वास्तव में जो यूट्यूबर है क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों
मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए आप सोशल मीडिया के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए। इसके पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि देखिए आज के डेट में लोग अपनी अर्निंग करने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कारण वो जानते हैं कि इससे जो व्यूअर है उसका तो कुछ जाता नहीं है, अलबत्ता अगर वो क्लिक भी कर देता है या सब्सक्राइब भी कर देता है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा जो यूट्यूबर है। तो इसी को सोच करके लोग नाना प्रकार के अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं। हालांकि मेरी ऐसी कोई कभी भी हमारी इच्छा नहीं हुई या कभी मैंने सोचा नहीं कि गलत थंबनेल लगा करके आप लोगों को गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जाए या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो आप लोगों की प्रमुख प्रश्न है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट और स्थान कुछ है कि नहीं, क्या घोषित हो गया है? दोस्तों एक चीज़ बताएं, आप लोग खुद होशियार हो। अरे भाई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप लोगों को डीबी के लिए लेखपाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। लेखपाल डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रश्न को समाप्त कर देता है और एक बहुत बड़ा आंसर अपने आप में खुद होता है कि आप मैच्योर हो चुके हो, आपको सोचने समझने जांचने परखने की क्षमता अब विकसित हो चुकी है। और आप लोग जानते हैं कि अब वो मैनुअल जमाना तो नहीं रहा कि लेटर के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। पता चला लेटर डाकिए के द्वारा लेट से पहुंचा तो पता चला आपका डीबी छूट गया, इंटरव्यू छूट गया। अब वो जमाना तो नहीं रहा। अब सोशल मीडिया 4G 5G का जमाना आ गया, अब तो 5G का जमाना आ गया। कहीं सूचना थोड़ी सी बात आई 5 सेकंड में 10 सेकंड में सबके पास पहुंच जाती है। अगर कोई कितना भी बिजी हो तो कम से कम शाम तक 2-4 घंटे में उसके पास सूचना तो जरूर मिल जाएगी, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से या फिर मैनुअल कोई फ़ोन करके बता सकता है या नोटिफिकेशन के माध्यम से, जैसे भी हो सूचना मिल जाती है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं, जो भी हमारे मित्र भाई बहन स्टूडेंट्स हैं जो डीबी के लिए लेखपाल डीबी के लिए कॉल किए गए हैं, आप निश्चित होकर के जो है आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। जो भी आपका आगे का एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए लगे रहिए। और आपका अगर कोई एग्जाम नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों मेरा यही सजेशन है कि आप जो भी आपके कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो कि खासकर समय समय पर अपडेट किया जाता है उसमें आप लगे रहिए। जैसे कि AWS जो लगाए हैं, जाति प्रमाण पत्र लगाए हैं, आय प्रमाण पत्र लगाए हैं, इन सब चीज़ों को अपडेट कर लिए क्योंकि हमेशा रिसेंटली के पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सब करते रहिए। और दूसरी चीज बात यह है कि जब भी आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, आपने जो भी मोबाइल नंबर, जो भी आपने ईमेल डाला हुआ है, जो भी मोबाइल नंबर फॉर्म फिलअप करते समय, सबमिट करते समय डाला है, उस मोबाइल नंबर पे और उस ईमेल पे आपको जरूर सूचित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई नाइंसाफी होगी या छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सोशल मीडिया के ज़्यादा चक्कर ना काटिए, ज़्यादा भ्रम में ना पड़िए भाई। अपने समय पे ईमेल जांच करते रहिए और अपने मोबाइल के जो है SMS को चेक करते रहिए भाई। वो तो SMS आएगा तो नोटिफिकेशन तो दिखाएगा ही। अब जब UPSSC का आएगा तो UPSSC करके उस पर लिखा ही होगा, सबसे बड़ी पहचान उसकी यही है। तो जब भी SMS आएगा देखते रहिए उसको। कारण है कि मेरा खुद का अनुभव है, मैं जब खुद लोअर मेंस लास्ट में दिया था तो जब भी जिस चीज़ के लिए बुलाया गया, प्री हो या मेंस हो चाहे कुछ भी हो, तो समय समय पे हमको SMS के माध्यम से, मेल के माध्यम से सूचित किया गया था। तो UPSSC की यही प्रक्रिया है, आप परेशान न होइए। कुछ चेंजिंग होती है तो दूसरी बात है, अगर कुछ चेंजिंग होती भी है उसके SMS के सूचना में या ईमेल के सूचना में, तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भाई 1-2 लोग तो है नहीं, 8085 पदों के सापेक्ष 27,455 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आपको तो फोन के माध्यम से सूचना देगा है। दूसरी चीज दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको आज सूचना दिया गया और कल जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीबी शुरू हो जाएगा, ऐसा करते ही संभव नहीं है दोस्तों। जब भी डीबी कराना होगा आप लोगों को कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन पहले फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन और ईमेल के माध्यम से आपको जरूर सूचित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है इस समय जो अपना टाइम है, अगर आप वीडियो एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं तो अपना एनर्जी उसमें लगाइए। साथ ही साथ अपने जो लेटेस्ट के डॉक्यूमेंट्स में लेटेस्ट डेट के पूछे जाते हैं, इशू डेट पूछे जाते हैं, उसको अपडेट कर लीजिए। उसको जहां ऑफिस से बनवाना है उसको बनवा लीजिए और अपने पढ़ाई में पूरे तल्लीनता से लगे रहिए। कारण है दोस्तों, ये जो है डीबी के लिए बुलाया गया है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है। इसलिए जब तक आपको फाइनल रिजल्ट साइट पे लिस्ट में टंग नहीं जाते हैं तब तक जो है
आप जो है अपने को एकदम निश्चिंत और मतलब वो भी ना कर लीजिए कि चलो मेरा तो हो गया। हालांकि जो भी मेरे दोस्त मैं पहले से कर रहा हूँ 80 के आसपास जिन हैं उनका तो मतलब अनरिजर्व है, उनका तो लगभग सिलेक्शन श्योर है। बट यूपी ट्रिपल एस की कई विसंगतियां हैं, जानते हैं, कई समस्याएं, और सबसे बड़ी समस्या खुद आप एक्स सर्विसमैन के जो कट ऑफ है उसको लेकर के खुद देख रहे हैं जो डीबी के लिए बुलाए गए हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लेखपाल का जो आप डीबी के लिए बुलाया गया, जो आप लेखपाल डीबी दे रहे हैं, ये अभी कोर्ट के अधीन है। ये जो मामला चल रहा है अभी भी कोर्ट के अधीन है। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट से ये कोर्ट के इश्यू से बाहर भी हो जाता है। तो देखिए यूपी ट्रिपल एस का जो प्रक्रिया है बहुत लेट लतीफी का है। ये मत समझिए कि रिजल्ट आपको बहुत जल्दी आएगा। पहली बात तो डीबी का रिजल्ट दे जाएगा, डीबी लगभग कम से कम 1 महीना तो चलेगा, क्योंकि 27,405 लोग 453 लोग का डीबी होना है। और मान के चलिए कि ये मत सोचिए कि डीबी हो जाएगा तो तुरंत आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। यूपी ट्रिपल एस बहुत सोच समझ के पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं उसके करने की प्रक्रिया इतनी स्लो है। कई महीनों बाद कम से कम मान के तो चलो कि डीबी के 1-2 महीने बाद ही रिजल्ट आएगा। हाँ, यूपी ट्रिपल एस के द्वारा कुछ ऐसा शक्तिमान वाला कोई आश्चर्यजनक काम कर दिया गया तो भी हमको नहीं लगता है कि 15 दिन में कोई डीबी के बाद रिजल्ट आएगा। मान के चलो कम से कम 1 महीना 2 महीना लग ही जाएंगे। हाँ, 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है तो ये तो अच्छी बात है। क्या 8,085 लोगों को बहुत जल्दी खुशियाँ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ये बात है, इस पर हमने चर्चा कर लिया। अब ये बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीबी कब तक होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज बताऊं, सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी या यूट्यूबर के माध्यम से जो आपको डेट कहा जा रहा है कि डेट घोषित हो गया, ये सब थंबनेल देख करके आप लोग उसके चक्कर में ना पड़िए। और जो मेरा एक चीज बता दे रहा हूँ, जो यूट्यूबर्स के माध्यम से आप लोगों को सूचना दी जाती है कि ये डेट घोषित हो गया है, मई के लास्ट में होगा, जून के लास्ट में होगा, या इस समय होगा, ऐसा देखिए वो लोग कहते हैं कि ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा कुछ सुना नहीं जा रहा है, केवल संभावनाओं पे आधारित है। और देखिए ये जो भी आपको यूट्यूबर के माध्यम से कहा जा रहा है कि ये कहा है यहाँ पे होगा, ये वेन्यू होगा, तो ऐसा कुछ देखिए ये सब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक रियलिटी से अवगत करा दे रहा हूँ कि इसके बारे में कोई भी सूचना जो है ओपन नहीं है। बस अनुमान इसलिए किया जा रहा है कि एएनएम में 17-18 हजार लड़कों का डीबी करा था और फीमेल कैंडिडेट्स का डीबी कराना था, तो उनको कमीशन से जो यूपी ट्रिपल एस से बाहर उनको डॉक्यूमेंट्स के लिए अवगत कराया गया था एक उपयुक्त स्थान पे। तो उसी को देखते हुए चूंकि उससे भी ज्यादा कैंडिडेट्स का डीबी होना है, तो ये संभावनाएं की जा रही है कि यूपी पीएससी का जो अलीगंज में भवन है, ऑफिस है, वहाँ जो वहाँ पे हाल है वह यहाँ हो सकता है, या फिर जो है ये आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज या कोई भी मतलब जो काफी बड़ा जिसका बिल्डिंग वगैरह हो, जगह हो, हाल हो, वहाँ पे हो सकता है। तो देखो ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि 27,455 लोगों के लिए एक बहुत बड़े स्थान की भी जरूरत होगी। और अगर आप कभी यूपी ट्रिपल एस पिकअप भवन विभूति खंड में गए होंगे, मतलब गोमती नगर में गए होंगे, तो इनका जो ऑफिस है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह या यूपीएससी की तरह बहुत बड़ा नहीं है, इनका ऑफिस बहुत छोटा है। तो वहाँ तो इतने लोगों का फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभव नहीं है। हो भी सकता है अगर बहुत कैंडिडेट्स रोज कम में बुलाए, तो इससे होगा कि आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का बहुत ज़्यादा दिन चलेगा। तो खैर 1 महीने से कम तो किसी भी तरह से नहीं चलने वाला नहीं है। हालांकि बहुत विशेष व्यवस्था करें तो 15 दिन में भी हो सकता है। खैर वो बात की बात है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अभी तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नहीं तो कोई वेन्यू, मतलब कोई नहीं तो प्लेस अभी निर्धारित हुआ है, नहीं तो कोई डेट निर्धारित हुआ है। अब प्लेस के बारे में संदर्भ करें तो निश्चित रूप से लखनऊ में ही होगा, लखनऊ से बाहर तो कहीं होगा नहीं। और या तो यूपी ट्रिपल एस में हो या यूपी ट्रिपल एस के द्वारा कोई निर्धारित स्थान में हो, वो आपके ईमेल के माध्यम से आपको मैसेज के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी और उपयुक्त समय पर दे दी जाएगी, 8-10 दिन पहले दे दी जाएगी, इसलिए आप परेशान ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है, ये जो डेट है जो कि और यूट्यूबर्स बता रहे हैं, मैंने पहले बता दिया कि केवल संभावनाओं पर आधारित है। अभी उनके कमीशन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। लोग अपने तरफ से बातों को बढ़ा चढ़ा करके या बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, ऐसा ही है, कुछ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और लगी हाथ की आखिर में सर क्या संभावना है, अगर आप मुझसे पूछते हो तो देखो मई लास्ट तक तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 30 मई से आज आपका जब वीडियो बन रहा है तो 19 मई का डेट है। आप जान ही गए होंगे कि 30 मई से आपका बोरिंग टेक्नीशियन का जो है
डीबी शुरू हो रहा है जो कि 16 जून तक चलेगा। तो निश्चित रूप से 30 मई और 16 जून तक तो है डीबी की कोई संभावना नहीं है। अब 16 के बाद डीबी की संभावना कहाँ तक है, तो दोस्तों उसके बाद भी डीबी की संभावना शुरू होने की संभावना तो नहीं लग रही है। कारण है कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम आपका 26 और 27 जून को वीडियो एग्जाम का होने वाला है। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपका जो है डीबी है जून लास्ट में आने का मतलब यह है कि जुलाई फर्स्ट वीक में ऐसी संभावना मुझे लग रहा है कि हो सकता है। हाँ, इसके पहले 16 जून के बाद या उसके आसपास आपको डीबी के लिए वेन्यू मतलब स्थान डेट वगैरह बताया जा सकता है। फिलहाल आप अपडेट लेते रहिएगा। फिलहाल तो 16 जून तक तो कोई संभावना है। अब 16 जून के बाद 20 जून से संभावनाएं कितनी बनती हैं वो तो आगे का समय बता देगा कि कितनी संभावनाएं हैं। हो सकता है कि यूपी शुरू भी कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़ा वीडियो एग्जाम का इतना बड़ा एग्जाम है और उस समय यूपी की वीडियो एग्जाम की तैयारी भी चले और डीबी भी होता है, ऐसा मुझे संभव नहीं दिखता है। फिलहाल यूपी के द्वारा क्या किया जाता है तो समय समय पर पता ही चल जाएगा। जब ऐसा कुछ डेट आएगा तो मैं खुद वीडियो के माध्यम से रिसेंटली आपको बता दूंगा। तो जो भी बोरिंग टेक्नीशियन के हमारे मित्र डीबी दे रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो कि 30 मई से शुरू हो रहा है, 16 जून तक चल रहा है। बाकी जो है जो लेखपाल के हमारे जो मित्र हैं जिनको डीबी देना है, आप निश्चित तो करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए। जिनका रिसेंटली रिपोर्ट करना होता है उसको तैयार कीजिए, जो और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने फॉर्म में लगाया उसको भी तैयार करते रहिए। बाकी कोई अपडेट होता है तो बहुत जल्दी आपको फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का एक बहुत बड़ा अपडेट था, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थे और मुझे लगता है कि आपके जो भी प्रश्न थे जो कि फोन के माध्यम से मुझसे पूछे जाते थे वो आपका आंसर आपको मिल गया होगा। बाकी अगर कुछ प्रश्न उभरते हैं, कुछ आते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा या फोन के माध्यम से पूछिएगा, यथासंभव उसको हम उस पर यथाशीघ्र उचित रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज के हम सेशन की समाप्ति करते हैं और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी एक उपयुक्त सार्थक मीनिंगफुल वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो रहे हैं। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।